सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉन विक मूवी की। तो गाइस, इसके अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसके 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग 3 पार्ट देख सकते हैं, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप हमारी वीडियो देख के तीनों पार्टों को समझ सकते हैं, ताकि आप चौथे पार्ट को देखने के लिए एकदम तैयार रहें। तो गाइस, इसका जो चौथा पार्ट है वो 24 मार्च 2022 को रिलीज होगा। तो आप लोग जाइएगा देखने के लिए और हमें बताइएगा कैसा लगा। तो हम आपको इसकी स्टोरी एक्सप्लेन कर देते हैं पहले के 3 पार्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, होता है ऐसा है, जॉन विक जो होता है वो एक बहुत बड़ा क्लियर होता है। मतलब इस मूवी में जैसे उसे एक मतलब गुंडा होता है, उसके ऊपर फिर डॉन होता है, फिर उसको जो भी मार दे वो हिटमैन होता है, और जो उसके ऊपर होता है फिर जो हिटमैन को भी मार दे उसे बूगीमैन कहते हैं। तो जो जॉन विक था वो एक बूगीमैन था। इसमें क्या होता है, जॉन विक को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके चक्कर में जितनी भी ये गुंडागर्दी वाली लाइन होती है इन्हें छोड़ देता है। मतलब पूरा अंडरवर्ल्ड वो छोड़ देता है। तो अंडरवर्ल्ड छोड़ने से पहले एक वीगो होता है, मतलब वीगो होता है एक डॉन। वो उससे जब कहता है जॉन विक अंडरवर्ल्ड छोड़ना है, तो वीगो उससे कुछ ऐसा काम करवाता है जिसकी वजह से तो जॉन विक को काफी तकलीफ आती है। जॉन विक अंडरवर्ल्ड छोड़ देता है उस लड़की की वजह से, और यहीं से कहानी आगे टेक प्लेस करती है। तो जो जॉन विक की जो वाइफ होती है, मतलब कोई डिसीज हो जाती है, इसकी वजह से वो मर जाती है। और फिर वो मरते हुए एक लेटर लिख के जाती है, और साथ में जॉन विक को एक कुत्ता दे के जाती है कि अब मैं मर गई हूँ तो तुम मेरा सारा प्यार इसी कुत्ते को देना। इसी के साथ में कहानी आगे बढ़ती है। फिर एक दिन जॉन विक जा रहा होता है, तो मतलब पेट्रोल भरवा रहा होता है अपनी गाड़ी में। उसके पास मस्टैंग होती है, पता नहीं कोई पुराना मॉडल ही होता है अच्छा सा। तो एक यूसुफ नाम का एक गुंडा होता है, मवाली कह सकते हो, वो उससे कहता है कि ये गाड़ी मुझे बेचेगा। जो जॉन विक मना कर देता है कि नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है। तो उसके बाद में ये क्या करता है, जाता है जॉन विक के घर में रात के समय पे, और उसके मतलब उसका ये गाड़ी ले जाता है उठा के, और साथ में इसके कुत्ते को भी मार देता है। अब गाइस, जॉन विक की जो उस कुत्ते के साथ में इतनी भावनाएं जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किया था, और वो आखिरी गिफ्ट था मतलब उसके पास में उसकी वाइफ का। वो कुत्ता मर जाता है तो जॉन विक को काफी दुख होता है। तो फिर जॉन विक इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। जो इसका बाप होता है यूसुफ का, वो वीगो होता है। और ये जब जॉन विक अपना काम छोड़ने वाला होता है ना अंडरवर्ल्ड का, तो उससे कुछ ऐसे काम करवाता है जॉन विक से जिनकी वजह से आज वो डॉन है, मतलब उस पोजीशन पे है। अगर जॉन विक वो काम नहीं करता उन लोगों के लिए, जो वीगो था वो इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता। तो उसके बाद में जब वीगो को पता लगती है, तो वीगो यूसुफ जो होता है वो वीगो का ही बेटा होता है। तो वीगो जो होता है वो पहले तो अपने लड़के के कान पे 2 मारता है कि ये तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम जानते नहीं हो जॉन विक को, जॉन विक कौन है। तो उसके बाद में जब अब देखिए किसी की भी बेटे पे बनाती है तो बाप तो उसकी हेल्प करता ही है हर हाल में। तो वीगो जो होता है वो मार्कस को जॉन विक के लिए सुपारी देता है। मार्कस भी एक असासियन होता है, तो उसे सुपारी मिलती है। वो फिर ट्राई भी करता है जॉन विक को मारने के लिए, बट जॉन विक तो बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है, तो जॉन विक का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये लोग जॉन विक जो होता है वो कॉन्टिनेंटल में चला जाता है। तो गाइस, कॉन्टिनेंटल के ऐसे रूल है कि वहाँ पे आप खून खराबा नहीं कर सकते। वहाँ मतलब कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लो, मतलब वहाँ खून खराबा नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा कॉन्टिनेंटल की जगह पे। अगर आपने की तो आपके खिलाफ में बाउंटी लगेगी, मतलब आपको मारने के लिए वो लोग सीधा ओपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसमें वो आएंगे और आपको मार के जाएंगे। तो ऐसा हिसाब है इन लोगों का। तो जो पहली मूवी होती है उसमें जॉन विक आखिर में वीगो का जितना भी ग्रुप होता है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो यूसुफ होता है उसे भी छोड़ देता है। बट जितना भी ये वीगो का काम होता है ये सारा डिस्ट्रॉय कर देता है और बदला ले लेता है। मतलब वो अपना एक तरह से देखा जाए तो वो अपना पूरा बदला ले लेता है दोबारा उसी फॉर्म में आके, अपनी पुरानी वाली में। उसके बाद में फिर इसका आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होता है गाइस, एक सैंटिनो डी एंटोनियो होता है, उसकी जो बहन होती है वो हाई टेबल का एक हिस्सा होती है। मतलब हाई टेबल वो है जो अंडरवर्ल्ड का सब कुछ संभालते करते हैं, मतलब सबसे ऊपर वही लोग हैं। तो वो उसे पता लग जाती है कि जॉन विक दोबारा इस फील्ड में आ चुका है, कि जॉन विक ने वीगो का सारा गैंग डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तो एंटोनियो डो एंटोनियो जॉन विक के पास जाता है और कहता है कि मेरी बहन को मार दो, तुमने मुझे ब्लड ओथ दी थी। बट जॉन विक उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले मेरी मजबूरी थी, मतलब पहले मैं आना नहीं चाहता इस काम में दोबारा। बट एंटोनियो डो एंटोनियो नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, ये जो अंडरवर्ल्ड होता है इनमें ब्लड ओथ चलती है। ब्लड ओथ में क्या होता है, मतलब वो ब्लड ओथ चलती है उन लोगों के यहाँ की। हाँ, मतलब वो खून से, मतलब उसने उसे ब्लड ओथ दी थी जॉन विक ने, कि मतलब आगे भी कभी भी उसे हेल्प लगेगी एंटोनियो डो एंटोनियो को तो जॉन विक उसकी हेल्प करेगा। ये ब्लड ओथ थी। बट जॉन विक उससे मना कर देता है। तो सैंटिनो द एंटोनियो जो होता है वो जॉन विक का पूरा घर जला देता है। फिर उसके बाद में जॉन विक को हार के वो काम करना ही पड़ता है। वो जियाना के पास जाता है, बट जो जियाना होती है वो पूछती है जॉन विक से कि तुम मेरे को बस इतना बता दो, तुम्हें किसने भेजा है। तो जॉन विक बताता है कि मेरे को आपके भाई ने ही भेजा है। तो जो जियाना होती है वो खुद ही अपना सुसाइड कर लेती है, अपने ऑनर के लिए वो खुद ही सुसाइड कर लेती है। उसके बाद में जो सैंटिनो दी एंटोनियो होता है वो जॉन विक को भी मारना चाहता है, ताकि कोई भी मतलब निशान ना बचे, उसकी ने अपनी बहन को मरवाया, तो इसलिए
इसलिए वो चाहता है कि जॉन विक जो है उसे भी मार दें ये लोग। तो ये जॉन विक से फिर इन लोगों की लड़ाई होती है, लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। लड़ाई जो होती है वो कॉन्टिनेंटल तक पहुंच जाती है और जो लास्ट में जॉन विक जो होता है वो ये सेंटिनो दी एंटोनियो को वहीं पे मार देता है कॉन्टिनेंटल प्लेस में, जिसकी मैंने आपको बताई थी थोड़ी बहुत देर पहले कि यहाँ पे अगर किसी को मार दिया जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी इन लोगों को। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस देख लिया आप लोगों ने, जो सेंटेनियो द एंटोनियो था उसको जॉन विक ने मार दिया, वो भी कॉन्टिनेंटल में। अब इसके बाद में क्या होता है, पार्ट 3 शुरू होता है। पार्ट 3 में जॉन विक के नाम की बाउंटी लग जाती है, क्योंकि जो जॉन विक होता है इसने कॉन्टिनेंटल के रूल तोड़े हैं। जो होटल होता है इनका कॉन्टिनेंटल का, वहाँ का मेन रूल यही था कि वहाँ पे कोई भी हत्या नहीं होगी, बट जॉन विक ने वो रूल तोड़ दिया। तो जॉन विक के खिलाफ में सारे में बाउंटी लग जाती है $14 मिलियन की, कि जॉन विक को मार के लाओ। और जो मतलब फिर उसके बाद में पूरी मूवी में यही चलता है कि जॉन विक बचना चाहता है। फिर वो एक सोफिया होती है उसके पास में जाता है, ये क्योंकि सोफिया ने भी उसे ब्लड ओथ दी होती है। तो जॉन विक उससे कहता है कि तुमने मुझे ब्लड ओथ दी थी तो मैं मेरा काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी जो हाई टेबल से भी ऊपर के जो है उन लोगों से बात करने में, जिसे कहते हैं एल्डर, जो हाई टेबल के ऊपर है। तो जॉन विक सोफिया जॉन विक को उनके पास लेके जाती है और फिर वो जॉन विक उसे अपना अंगूठा काट के देता है अपनी वफादारी साबित करने के लिए। तो जो एल्डर होता है वो जॉन विक से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी वफादारी तभी मानूंगा जब तुम मेरे को विंस्टन का कटा हुआ सर ला के दोगे। विंस्टन गाइस जो होता है वो ये जो कॉन्टिनेंटल मैंने आपको होटल बताया इसका ओनर होता है, मतलब कॉन्टिनेंटल होटल को वही संभालता है। तो जॉन विक ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि जो विंस्टन होता है वो उसका काफी अच्छा दोस्त होता है। तो उसके बाद में ये लोग विंस्टन जो होता है मूवी के आखिर में कह देता है, जो इनकी एक प्राइवेट जज एग्जीक्यूटर होती है जो यहाँ मतलब आके बात कर दिया कॉन्टिनेंटल में कि तुमने कॉन्टिनेंटल के रूल तोड़े तो अब तुम कॉन्टिनेंटल में नहीं रह पाओगे, अब तुम्हें कॉन्टिनेंटल छोड़ के जाना होगा। अगर नहीं जाना तो फिर जॉन विक को मार दो। बट गाइस जॉन विक और ये जो विंस्टन होते हैं ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो इस वजह से आखिर में मूवी के विंस्टन जो होता है वो उन लोगों को झूठ बोल देता है कि जॉन विक मर गया है, बट जॉन विक नहीं मरा होता है। इसी के बाद में पार्ट 4 शुरू होगा जिसमें पता लगेगा कि जॉन विक जो है उसके फैमिली में से भी कोई एक हाई टेबल पे बैठा हुआ है, और इसी के साथ मूवी कंटिन्यू होगी। तो आप लोग इस मूवी को देखने जरूर जाइएगा, मूवी काफी अच्छी है और इसका जो एक्शन है वो काफी अच्छा है। तो आप लोग जाइएगा इस मूवी को देखने। इसी के साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।